अति दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी सोच हो गई है कांग्रेस पार्टी की कि हर संस्था के ऊपर वार, चुनाव आयोग पर लगातार वार कर रही है कांग्रेस पार्टी और उनके नेता। जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, जब चुनाव खराब होते हैं या हार जाते हैं तो फिर वो कहते हैं ईवीएम को बदलिए। उन्हीं के नेता स्वीकारते हैं कि पुराने जमाने में बूथ कैप्चरिंग करते थे जब कागज होते थे। चुनाव आयोग के ऊपर में प्रश्न उठाते हैं कि चुनाव की तारीखें क्यों नहीं हो रही, उसका राजनीतिकरण क्यों? क्या न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ते कि चुनाव आयोग जो है अलग अलग जगह जाकर तैयारियों को लेकर अपने मीटिंग्स कर रही है? क्या यह शोभा देती है ऐसी पार्टी को? पर शायद यही कांग्रेस की सोच है जिसने आपातकाल में ही सब कुछ खत्म कर दिया। चीफ जस्टिस साहब के ऊपर वार कर दिया, जुडिशरी पे वार है, चुनाव आयोग पे वार है। तो शायद उनकी सोच में संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा रखना उन्हें शायद पसंद ही नहीं। प्रधानमंत्री जी देश को आश्वासित कर रहे हैं कि देश की सुरक्षा के लिए सरकार हर कदम उठाएगी, हमारे वीर सैनिक जो कार्रवाई करना है उठाएंगे। इसमें राजनीतिकरण कैसा? आज पाकिस्तान को नए भारत का एक इंट्रोडक्शन मिल रहा है कि नए भारत में मोदी जी की सरकार और हमारे वीर सैनिकों को देखते हुए यदि आतंकवादी आएंगे तो वहां पर जाकर जो कार्रवाई करनी करेंगे, क्योंकि देश की सुरक्षा रखना, हमारे चाहे जवान हो चाहे हमारे नागरिक हो, उनकी सुरक्षा के लिए हर उचित कदम उठाया जाएगा। इसका राजनीतिकरण कैसे? क्या प्रधानमंत्री जी को देश को आश्वासित नहीं करना चाहिए? और जो राजनीतिक दल प्रश्न उठा रहे हैं, शायद थोड़ा सा इतना तो देख लें कि पाकिस्तान में ज्यादा छपते, भारत में कम, और पाकिस्तान उन्हीं के शब्दों का प्रयोग करता है अपनी बात को आगे ले जाने के लिए। क्या यह देश हित में है? क्या इससे देश को और देश की सुरक्षा को कोई फायदा होने वाला है? सबूत 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 बार बार मांगना, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये मांगा और साल डेढ़ साल में जब सारे सबूत आगे दिखाए गए थे, आज सबूत मांगना क्या हमारे सेना पर प्रश्न नहीं उठाने वाली बात हो रही है? सेना कह रही है, वायुसेना कह रही है हमने किया, 5 बम गिराए वहां पर हजार किलो के, क्या पेड़ों को गिराने के लिए? पाकिस्तान ने अपने विमान भेज दिए भारत में, क्या पेड़ों के बदला लेने के लिए? और एक विमान को क्या विंग कमांडर अभिनंदन ने गिराया, F-16 को। दुनिया मान रही है कुछ हुआ। जो सबूत आने आएंगे, जैसे NTRO ने कहा है कि 300 मोबाइल उस इलाके में काम कर रहे थे, ये एक टेरर ट्रेनिंग फैसिलिटी थी। वायुसेना कह रही है हमने उनको वहां पर अपने बम फेंके हैं। और ये सबूत मांगने के लिए क्या हम अपने विश्वास नहीं करती है राजनीतिक दल कि हमारी वायुसेना ने इतनी वीरता दिखाई है? जब सबूत आना है दिखाया जाएगा, जरूर दिखाया जाए, क्यों छुपाया जाएगा? लेकिन हर चीज की एक उचित समय होती है।